दोस्तों, इल्ली बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कक्षा 11 का मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का जो हिंदी अनिवार्य है उसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह जो है वो सी होगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है कि ड वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो सी मुद्रा होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रकाश शब्द में प्र शब्द जो है वो उपसर्ग है। अगला प्रश्न है कि लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय है। कौन है? आई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शारदा होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध स्वर है? तो निम्नलिखित में से संपत्ति ऑप्शन सी जो है वो शुद्ध स्वर है। अगला प्रश्न है कि पॉकेट गर्म होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पॉकेट गर्म होने का मुहावरे का अर्थ है खर्च करना। क्या होगा? खर्च करना होगा। अगला प्रश्न है कि दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? तो दाल रोटी शब्द में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है कि मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः प्लस रथ। अगला प्रश्न है कि छात्र कमरे से बाहर गया इस शब्द में कौन कारक है? तो अपादान कारक है। कौन है? अपादान कारक है। अगला प्रश्न है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या है? तो अपमान शब्द के विशेषण है अपमानित। क्या है? अपमानित है। अगला प्रश्न है कि विवाह शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो विवाह शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द लिखें। तो परिचित। क्या होगा? परिचित होगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए? तो उनका दोनों पद जो है वो विद्यापति पदावली से लिए गए। अगला प्रश्न है कि हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी प्रहर बाकी है? सप्तर्षि को देखकर। किसको? सप्तर्षि को देखकर। अगला प्रश्न है कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, प्रस्तुत कथन किसका है? तो प्रस्तुत कथन जो है वो मुन्नी का है। अगला प्रश्न है कि कविता की परख शीर्षक पाठ की विद्या है। तो निबंध। क्या आंसर होगा इसका? निबंध होगा। क्या होगा? अगला प्रश्न है कि कविता की परख शीर्षक पाठ की विद्या है। तो निबंध। अगला प्रश्न है कि किस मानसिक शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है न ही उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है? आश्चर्य का आश्चर्य। अगला प्रश्न है कि किस मानसिक शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है न
उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। तो आश्चर्य, आश्चर्य। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने किसके मुंह से यह वचन कहलाया है कि जो जनेतेऊ बन बंधु बिछहूँ, पिता वचन मनतेहूँ नहीं ओह। इसका आंसर होगा राम। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होता है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य जो होता है वो हृदय पर प्रभाव डालना होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि विद्यापति ने कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया है। तो कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया है। तो हाथ। इसका आंसर क्या होगा, हाथ होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यापति रचित पद्य में मुरारी शब्द किसके लिए आया है। तो मुरारी तो कृष्ण के लिए ही आया है। अगला प्रश्न है कि सच बोलने पर संसार किसको मारने दौड़ता है। तो सच बोलने पर संसार कबीर को मारने दौड़ता है। अगला प्रश्न है कि कबीर की दृष्टि में सारी ज्ञान कहाँ है। कबीर की दृष्टि में सही ज्ञान क्या है। तो सही ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान है। अगला प्रश्न है कि साखी शब्द और रामायणी की रचना किसने की है। तो कबीर ने की है। किसने की है, कबीर ने की है। अगला प्रश्न है कि भक्त कवियत्री मीराबाई किसकी उपासिका थी। तो कृष्ण की। किसकी थी, कृष्ण की उपासिका थी। अगला प्रश्न है कि भक्त कवियत्री मीराबाई की तुलना भारतीय साहित्य में तमिल की किस वैष्णव भक्त कवियत्री से भी की जाती है। तो गोदा अंडाल से। किससे, गोदा अंडाल।